Hello all students, welcome in this video. Today we shall learn the first chapter, A Letter to God. A Letter to God written by G.L. Fivens. G.L. Fivens was Mexican writer, poet and journalist. In this story, the main character is Lencho and whole story about his situation. लेंचो की फसल एक हेल स्ट्रॉम की वजह से ख़राब हो जाती है। हेल स्ट्रॉम मतलब जो बर्फ़ की बारिश होती है वो उसकी वजह से उसकी पूरी फसल है वो ख़राब हो जाती है। एंड दे हैव नथिंग टू ईट फॉर अ फुल ईयर। सो लेंचो बिकम डिसहार्टेड। उसे बस एक ही उम्मीद थी, एक ही सहारा था, वो थे भगवान। इसलिए लेंचो भगवान को एक चिट्ठी लिखता है, लेटर लिखता है, अ लेटर टू गॉड, जो हमारी स्टोरी का टाइटल है। एंड ही रिक्वेस्टिंग टू गॉड फॉर सम पेसोस। पेसोस लैटिन अमेरिकन करेंसी है। स्पेन, ब्राज़ील, वहाँ के जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ये करेंसी चलती है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन द स्टोरी विथ एक्सप्लेनेशन। You all have a textbook with you and जो मैं पढ़ूँगी आप भी साथ में रीड करेंगे और पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे और अपनी बुक है, अपनी टेक्स्ट बुक है, अपने पास ही रखेंगे। So let's begin the story. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripcorn dotted with the flower that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was downpour or a shower. यहाँ पे एक वर्ड है क्रिस्ट। क्रिस्ट मीन्स टॉप ऑफ अ हिल। पहाड़ी की चोटी के ऊपर एक घर था। इस ऊंचाई पे आए हुए घर से बहती नदी और जो कॉर्न फील्ड थे यानी मकई की फसल थी वो अच्छे से दिखती थी। और इस साल फसल पे फूल अच्छे आए थे। हार्वेस्ट मीन्स फसल। फूल जो है वो अच्छे आए थे फसल पे और वो जिससे पता चलता था कि फसल इस साल अच्छी होने वाली है। डाउनपोर मतलब क्या होता है? डाउनपोर मीन्स अ हैवी रेनफॉल और शावर मीन्स हल्की सी बारिश, अ मिल्ड रेन। तो उन्हें अच्छी बारिश की ज़रूरत थी। अगर अच्छे से हो जाती तो जो हल्की सी बारिश तो होनी ही चाहिए थी, क्योंकि अच्छी फसल के लिए अच्छी बारिश तो ज़रूरी ही है। The only thing the earth needed was a downpour or at the least shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky toward the northeast. जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो है लेंचो। वो क्या कर रहा है इसकी बात यहाँ पे बताई गई है कि लेंचो है वो सुबह को अपने फील्ड यानी कि अपने फार्म के पास खड़ा है। वो खास कुछ कर नहीं रहा, बस नॉर्थ ईस्ट के आसमान की ओर देख रहा है। वो चाहता है कि बारिश हो जिससे उसकी फसल अच्छी हो। लेट्स रीड नेक्स्ट पैराग्राफ ऑफ द स्टोरी. Now we are really going to get some water, woman. The woman who was preparing supper, supper means evening meal, dinner, replied, yes, God willing. The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner. लेंचो जो यहाँ पे जो उसने बोला है वुमन, वो उसकी वाइफ है। तो लेंचो अपनी वाइफ से कहता है कि अब तो कुछ पानी मिलेगा, क्योंकि उसने अंदाज़ा लगाया है कि बारिश होगी। और वो वुमन यानी कि लेंचो की वाइफ जो डिनर बना रही होती है वो उसको कहती है कि हाँ, भगवान की मर्ज़ी होगी तो बारिश ज़रूर होगी। ये लोग भगवान और मौसम पे डिपेंडेड हैं। लेंचो के बच्चे जो खेत के पास खेल रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, लेंचो की वाइफ उन सब को खाने के लिए, डिनर के लिए बुलाती है। और सब जब डिनर कर रहे होते तब क्या होता है? इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज
Lencho had predicted big drops of rain began to fall in the northeast. Huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. जब लेंचो और उसकी फैमिली डिनर कर रहे होते हैं तब अचानक से वहाँ पे बारिश शुरू हो जाती है, बारिश स्टार्ट होती है। और लेंचो की प्रिडिक्टेड मीन्स के उसने जो अंदाज़ा लगाया था वो सही था और वो बहुत खुश था। लेंचो ने अपना डिनर जल्दी से फिनिश किया और वो बाहर गया। उसने देखा कि बहुत बड़े बड़े बादल नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आ रहे हैं और अपने साथ बारिश ला रहे हैं। हवा में एक धीमी सी हल्की सी खुशबू थी, वो एकदम फ्रेश थी हवा और लेंचो बहुत खुश था। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned, he exclaimed, "These are not raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5s." अब यहाँ पे जो लेंचो है वो बहुत खुश है। उसने मौसम और बारिश का मज़ा लिया पूरी तरह से, वो बहुत खुश था। जब वो वापस आया तब उसने कहा कि ये बारिश की बूंदें नहीं हैं बल्कि सोने के सिक्के हैं। ऐसा क्यों कहा होगा लेंचो ने, और उसने कंपेयर क्यों किया है बूंदों को सिक्कों के साथ? उसने इसलिए उसके साथ पैसों के साथ कंपेयर किया है क्योंकि जब बारिश अच्छी होगी तो उसकी फसल भी अच्छी होगी और जब फसल अच्छी होगी तो उसे उस फसल के पैसे भी अच्छे मिलेंगे। इसलिए वहाँ इसने बूंदों को पैसों के साथ कंपेयर किया है। वो कहता है कि जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 पैसा हैं और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 पैसे हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, लेट्स रीड। With a satisfied expression, he regarded the field or ripcorn with its flowers, draped in the curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. This truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. अब लेंचो सेटिस्फाइड था क्योंकि उसकी फसल जो है वो इस बारिश की वजह से अच्छी होने वाली है। पर अचानक से क्या होता है, अचानक से वहाँ पे तेज़ हवा चलने लगती है और हेलस्टोन यानी कि छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़े वो गिरने लगते हैं। ये हेलस्टोन्स है वो उसमें जो टुकड़े होते हैं बर्फ़ के वो बहुत ज़ोरों से ज़मीन पर गिरते हैं। लेंचो के बच्चे जो ये चांदी के सिक्के गिर रहे थे, वो बर्फ़ के टुकड़े गिर रहे थे, वो कैसे लग रहे थे, चांदी के सिक्कों के जैसे। तो लेंचो के बच्चे ये देखकर बहुत एक्साइटेड हो गए थे। इन मोतियों के जैसे लग रहे बर्फ़ के टुकड़ों को इकट्ठा करने के लिए वो बाहर भाग गए। अब नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है, तो इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लाइम्ड द मैन, आई होप इट्स पास क्विकली। It did not pass quickly. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. जो लेंचो ने सोचा था उसके तो एकदम यहाँ पे अलग ही सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। यहाँ पे क्या होता है, बारिश हो रही होती है तब वो खुश होता है, पर बारिश के साथ जब ये हेल स्टोन गिरने लगते हैं तो वो कहता है, वो क्या कहता है कि इट्स रियली गेटिंग बैड, ये बहुत बुरा हो रहा है, हालत ख़राब होती जा रही है। अगर ये जल्दी से पास नहीं हुआ स्ट्रॉन्ग हेल स्टोन्स का तो उसकी पूरी की पूरी फसल बिगड़ सकती है। पर उसने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ और पूरे 1 घंटे तक ये हेल स्टोन्स बरसते रहे। इससे कैसा
जब ये हेलस्टोन बरस रहे थे तब कैसा लग रहा था कि इस वजह से उसके फील्ड थी, हाउस थी, हिल साइड थी, पूरी वैली थी, वो वाइट हो गए थे। वो ऐसे लग रहे थे जैसे कि किसी ने वहाँ पे नमक छिड़का हुआ है, पूरी जगह पे जैसे नमक की छिड़का हुआ है, पर वो नमक नहीं, हिल था, यानी कि बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े थे, जिसकी वजह से लेंचो की पूरी फसल बर्बाद हो चुकी थी। यहाँ पे लेंचो की लाइफ में एक नया ही ट्विस्ट आ गया। उसने कुछ सोचा कुछ था और हो कुछ गया है। तो अब लेंचो की उम्मीद कैसे टूट चुकी है और आगे अब लेंचो क्या करेगा वो हम पार्ट 2 में देखेंगे। आगे की स्टोरी हम पार्ट 2 यानी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे और उसके लेंचो की लाइफ में अब क्या सिचुएशंस आने वाली है उसको भी देखेंगे। Thank you all students and recall this story at your home. Thank you.